केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। कहा यह गया कि वो गोवा में एक बार चलाती हैं और बार का लाइसेंस जिस शख्स के नाम पर है उसकी 15 साल पहले ही मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमाम तरह के आरोप स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर बेटी की इज्जत को उछाला गया तो स्मृति ईरानी भड़क गईं, उनका खून खौल उठा। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की बखिया उधेड़ी और उसके साथ साथ कोर्ट जाने की धमकी भी दे दी थी। और इन सब के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि स्मृति ईरानी की तरफ से उनके वकील ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को नोटिस भेजा है। कांग्रेस का दरअसल आरोप है कि केंद्रीय मंत्री का परिवार गोवा में एक बार चलाता है और शराब का लाइसेंस लेने के लिए इस बार ने फर्जीवाड़ा किया है। इन सब के बीच स्मृति ईरानी ने कोर्ट जाने की धमकी दी थी और अब कानूनी नोटिस भी इन नेताओं को भेज दिया गया है। बताते चले आपको, पवन खेड़ा और जयराम रमेश की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि एक 18 साल की लड़की पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, हंसते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, इसको लेकर स्मृति ईरानी भड़की हुई हैं। बताते चले, गोवा में एक बार एंड रेस्टोरेंट है जिसका नाम सिली सोल्स कैफे एंड बार है। इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। स्मृति ईरानी का कहना है कि उनकी बेटी का इस बार से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेता लगातार दोनों का आपसी संबंध बताते हुए कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की बेटी ही इस बार को चलाती हैं और फर्जी लाइसेंस इसका बनाया हुआ है। दरअसल ये पूरा प्रकरण उस वक्त सामने आया जब गोवा के आबकारी आयुक्त ने सिली सोल्स कैफे एंड बार को नियमों और प्रक्रियाओं को धता बताकर शराब लाइसेंस लेने के मामले में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि स्मृति ईरानी ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए पूछा कि बताइए मेरी बेटी का नाम, उस 18 साल की लड़की का नाम इसमें कहां पर है। खैर, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विवाद आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आपको स्मृति ईरानी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ छोड़े जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बहुत बुरी तरीके से ललकारा था, राहुल गांधी पर उन्होंने टिप्पणी की थी और साथ ही साथ कोर्ट जाने की धमकी दी थी। खैर, कानूनी नोटिस कांग्रेस के नेताओं को भेज दिया गया है और अब कांग्रेस का इस पर क्या लीगल एक्शन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखिए। दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए।
मैं आज पूछना चाहती हूं उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है। जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। An 18-year-old child, a college student, her character today was assassinated by congressmen at the Congress headquarters. That 18-year-old child, and I called her child because I gave birth to her, her fault is that her mother fought the Lok Sabha election against Rahul Gandhi from Amethi in 2014 in 2019. That 18-year-old girl, her fault is that her mother, as has been said by the Congress spokesperson, does press conferences against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That 18-year-old girl, her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople. And they claimed that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that congressperson, where is my daughter's name in the papers that he flashed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian treasury. So to the gentleman who sat there, giggled as they assassinated my daughter's character, I will see you in the court of law and in the court of people. And to the Gandhi family, which directed that this press conference be held against my child, I tell you this: send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi, and he will lose again. That is my promise as a BJP worker and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law.